मेरा मित्र भाई, आज मैं तेरे को बहुत टेढ़ी बात होने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। बिना मेहनत के तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। चाहे तू कितना भी ट्राई कर ले, नहीं मिलने वाला तेरे को कुछ भी, ठीक है। अगर तू भाग्य के भरोसे रहेगा ना तो तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला भाई, वो तेरी बेवकूफ़ी है। तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। ये लाइन पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। मैं तेरे को एक कहानी के रूप में बताना चाहता हूँ कि तेरे को बिना मेहनत के कुछ क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी मेहनत करते हैं तब जाके उसका फल मिलता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, भाग्य के भरोसे रहोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं तेरे को ये कहानी के रूप में इसलिए बताना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनना मेरी पूरी बातें, ठीक है। प्यासे कौवे की कहानी तो सबने सुनी होगी, ठीक है, बट उसका आपने डीप मोरली पढ़ा होगा, ठीक है। आपने उस प्यासे कौवे से क्या सीखा वो नहीं समझा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। एक कौवा था, ठीक है। वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और उसको जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, ठीक है। और कौवे ने सोचा यार कहीं से जो पानी का जो इंतजाम हो जाए यार भाई, है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी और कहीं से पानी का इंतजाम हो जाना चाहिए, ठीक है। और वो बैठे बैठे सोचने लगा यार भाई कि बैठे बैठे तो मेरी प्यास तो बुझने नहीं वाली, ठीक है। और कोई पानी लेके भी नहीं आने वाला, ठीक है। और ना यहाँ मेरे को कोई पानी का घड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को ही उड़ के कहीं पे जाना पड़ेगा। तो वो उड़ते 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 वहाँ पे उसने एक सामने घड़ा देखा, ठीक है, पानी का घड़ा देखा, ठीक है। वो जो है ना वहाँ पे पानी के घड़े के पास आ गया, ठीक है। पानी तो था उस घड़े पे, बट पानी जो था वो बहुत नीचे था, है ना। पानी बहुत नीचे था। और कौवा बोलने लगा कि पानी तो है इस पे, बट बहुत थोड़ा है और बहुत नीचे है, ठीक है। तो अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं, ठीक है। तो फिर उसने उसको एक तरकीब आई, ठीक है। उसने देखा कि सामने जो है वो बहुत ज़्यादा कंकर पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो एक एक करके उस पत्थर को उस घड़े में डालता गया, डालता गया। एक डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला, फिर पांचवा डाला, फिर छठवां डाला। ऐसे ऐसे करके वो डालता गया। और जैसे वो पत्थर घड़े में डालता गया वो धीरे 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 करके पानी ऊपर आता गया, है ना। और जैसे ही वो पत्थर खत्म हो गए, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो उसने पत्थर कंकर उसमें घड़े में डाले हुए थे वो सारा का सारा पानी ऊपर आ गया, ठीक है। और कौवे ने अपनी प्यास बुझा दी, ठीक है। समझाया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कौवा भी भाग्य के भरोसे बैठा रहता, ठीक है, तो क्या उसको क्या वो मतलब अपनी प्यास बुझावा था? नहीं ना। उसे भी काम करना पड़ा ना, उसे भी कर्म करने पड़े ना, उसको भी मेहनत करनी पड़ी ना, तब जाके उसने अपनी प्यास बुझाई। अब मैं आपको इसका डीप डीप शीर्षक बताता हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। उसने उसको मतलब आइडिया आ गया कि सामने पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है। और एक एक करके मेरे को डालना है उनको पत्थर को, तभी पानी जो वो ऊपर आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अगर वो पत्थर को इसमें घड़े में डालता ही नहीं तो पानी कैसे धीरे धीरे ऊपर आता, है ना। पानी नहीं आने वाला था ऊपर, ठीक है। जब तक वो पत्थर को इसमें घड़े में नहीं डालता तो पानी तो ऊपर आता ही नहीं, ठीक है। तो उसको तो मेहनत करनी पड़ी ना, एक एक करके डालना ही पड़ा, एक एक करके डाला, एक एक करके डाला, तो धीरे धीरे करके ऊपर आया पानी। तो इससे क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला जैसे आप धीरे धीरे करके मेहनत करते हो, है ना, तो वो धीरे धीरे आपकी मेहनत जो है वो इकट्ठे होने लगती है, इकट्ठे होने लगती है, इकट्ठे होने लगती है। और बाद में जब उस मेहनत का परिणाम मिलता है तो वो बहुत मीठा होता है, बहुत स्वाद होता है, ठीक है। पहले नहीं मिलता उस मेहनत का फल, ठीक है, बट वो धीरे धीरे करके आपके साथ जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है। और जैसे वो पूरा जुड़ गया, है ना, जो भी आपने मेहनत की है पूरा का पूरा जुड़ गया, तो आपको उस मेहनत का फल भी मिलता है, ठीक है। तो यही है बात कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला।